हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि डीजी खान में पुलिस की हिरासत में ज़रियाब नामी नौजवान की हलाकत का मामला। रोही ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली। टीचिंग अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने एमएलसी रिपोर्ट पुलिस को दे दी है, जिसके मुताबिक नौजवान की बॉडी में 2 मुख्तलिफ जगहों पर छोटे निशान पाए गए। पोस्टमार्टम के मुताबिक हड्डी टूटने, सूजन या ज़ाहरी तशद्दुद के निशान नहीं पाए गए। नौजवान के अंदरूनी अज़ा के टुकड़े फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भिजवाए जाएंगे, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही कॉज ऑफ डेथ सामने आ सकेगी। जिस्म के नमूने पुलिस की कस्टडी में लाहौर रवाना किए जाएंगे। आपको हम खबर से अपडेट करते चले। डीजी खान पुलिस की हिरासत में ज़रियाब नामी नौजवान की हलाकत का मामला है। रोही ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली है। टीचिंग अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने एमएलसी रिपोर्ट पुलिस को दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान की बॉडी में 2 मुख्तलिफ जगहों पर छोटे निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम के मुताबिक हड्डी टूटने, सूजन या ज़ाहिरी तशद्दुद के निशान नहीं पाए गए। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ डीजी खान ज़ीशान सफ्तर से। ज़ीशान बताएगा, एमएलसी रिपोर्ट सामने आ गई है, मजीद क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, ये वाकया कल पेश आया है। यहाँ पे पुलिस सीआईए स्टाफ की कस्टडी में एक शख्स ज़रियाब नामी शख्स था जिसकी हलाकत हो गई थी, और उस हलाकत को लेकर उसके वरसा सरापा एहतजाज हुए थे। कल सीएम हाउस के सामने भी उन्होंने एहतजाज किया था, और इसके बाद आज भी चौक चौराहा उन्होंने ब्लॉक किए रखा। उनका यही मुतालबा था कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाए अपने उन मुलाजमीन के खिलाफ, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सीएम पंजाब ने भी नोटिस लिया, और इसके बाद जो है पुलिस के उस सीआईए स्टाफ के जो 4 मुलाजिम थे, जिसमें से एक इंचार्ज था और 3 मुलाजिम थे, उनके खिलाफ एफआईआर 302 के तहत तो दर्ज कर दी गई है। ताहम अभी टीचिंग हॉस्पिटल की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई, एमएलसी रिपोर्ट, जिसमें उस रिपोर्ट में ये बात मेंशन की गई है कि उस नौजवान की जब पोस्टमार्टम किया गया है तो उस पर कोई ज़ाहिरी तशद्दुद के निशान वगैरह वाज़े नहीं दिखाई दिए, और इसके साथ साथ ना ही नौजवान की कोई हड्डी वगैरह टूटी हुई थी, जबकि उसके जिस्म पे 2 माइनर से निशान जो हैं वो जाहिर हुए हैं। उससे कुछ अभी तक साबित नहीं हो सका, और इसके साथ साथ डॉक्टर की जो मेडिकल की जो टीम थी, बोर्ड था, उसने कुछ नौजवान के अंदरूनी अज़ा के नमूने लेकर पुलिस की कस्टडी में दे दिए हैं, और पुलिस जो है पुलिस ने उन नमूनों को ट्रांजिट रिपोर्ट के लिए लाहौर भिजवा दिया है। ताहम अभी तक काज ऑफ डेथ जो है इस एमएलसी रिपोर्ट में जाहिर नहीं हो सकी। ये काज ऑफ डेथ जो है तब ही जाहिर होगी जब ट्रांजिट रिपोर्ट मुकम्मल तौर पे आएगी, उसके नमूनों के जो ट्रांजिट की जाएगी, उसके बाद जो है पता चल पाएगा कि नौजवान की जो काज ऑफ डेथ है वो क्या थी और किस वजह से नौजवान की हलाकत हुई है। ताहम अभी जो नई पेशरफ्त आई है वो यही आई है कि नौजवान के नमूने जो हैं वो लाहौर भिजवा दिए गए हैं और रवाना कर दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने पर ही ये फैसला किया जाएगा कि आया कि पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से नौजवान की मौत हुई है या फिर कोई तिब्बी उसको मसला था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। ताहम अभी तक की ये रिपोर्ट में ये भी कहिएगा, जिस तरह वरसा सरापा एहतजाज है, वरसा से आपकी बात हुई हो, क्योंकि अब तो कॉज ऑफ डेथ भी सामने नहीं आया, उनका क्या कहना है इस हवाले से? कब तक एहतजाज जारी रहेगा? जी, एहतजाज खत्म कर दिया गया है। सीएम पंजाब के नोटिस लेने के बाद यहाँ पे मकामी पीटीआई के रहनुमा हैं सैफुद्दीन खोसा, और इसके साथ साथ आरपीओ डीजी खान इमरान अहमद ने जो है वरसा से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद उन्होंने जब यकीन दहानी कराई और एफआईआर काट दी गई, तो उसके बाद जो है वरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया, और वरसा ने जो लास्ट की वरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया है और सीएम पंजाब ने नोटिस ले लिया है। ज़ीशान सफ्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि मुल्तान निश्तर अस्पताल नर्सिंग हॉस्टल के रूम कूलर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। डेंगू टीमों ने लार्वा को तल्फ कर दिया है, जबकि इंचार्ज की सरबराही में डेंगू हेल्थ स्टाफ का निश्तर अस्पताल का भी दौरा, आईवीएस, आईवी रूम, IRS, MR समेत लार्वा साइटिंग का अमल मुकम्मल किया गया है। इंतजामिया को इंसदादे डेंगू मुहिम के हवाले से इकदाम उठाने की हिदायत भी की गई है। आपको बता रहे हैं, निश्तर अस्पताल नर्सिंग हॉस्टल के रूम कूलर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। डेंगू टीमों ने लार्वा को तल्फ कर दिया। इंचार्ज की सरबराही में डेंगू हेल्थ स्टाफ का निश्तर अस्पताल का दौरा किया गया। मुल्तान से ही खबर है, जहां पर गैस्ट्रो के वार्ड जारी हैं। डीएचक्यू और निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 245 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में 85 मरीज लाए गए। चिंडल कॉम्प्लेक्स में 78 मरीज लाए गए हैं।
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 65 मरीज लाए गए, जबकि बेशतर को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जहां गैस्ट्रो के वार्ड जारी हैं। डीएचक्यू और निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 245 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान निश्तर अस्पताल में 85 मरीज लाए गए हैं। रहीमिया खान 2 दिन से टिड्डी दल मौजूद नहीं है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर कहते हैं कि 2 रोज कबल टिड्डी दल के झुंड जिले में दाखिल हुए, मगर दूसरी जानिब चले गए। चोलिस्तानी इलाके में टिड्डी दल के खात्मे के लिए पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। उनका मजीद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज के इस टाइम पे लोकस हमारे ज़िले में फ़िलहाल नहीं है। लोकस के स्वाम्स हैं, उड़ उड़ के दूसरे ज़िलों से इंडिया से हमारे ज़िले में आते रहते हैं। हम पूरी तरह हमारी टीम्स हर जगह पे चुकन्ना है। मौज़ा लेवल पे हमने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कमेटीज़ बनाई हुई हैं, जिन्हें मौज़ा लेवल लोकस कंट्रोल कमेटीज़ कहते हैं। हर मौज़े का नंबरदार और 2 फार्मर्स इसमें रजिस्टर्ड हैं और वो हमें रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे एग्रीकल्चर की टीम्स भी हर जगह बनी हुई हैं। हमारे ज़िले इंतज़ामिया के लोग भी उसमें शामिल हैं, रेवेन्यू के लोग भी उसमें शामिल हैं, और पुलिस से भी हम इस बारे में रिपोर्ट, हर SHO हमें रिपोर्ट करता है कि उनके इलाके में अगर कहीं पे लोकस की शिकायत हो। तो फ़िलहाल आज के इस टाइम पे नहीं है, लेकिन ये स्वाम कभी भी उड़ के आते हैं तो हम तमाम जो हमारे इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब से इन लाइजॉन रहते हैं। चोलिस्तान के इलाके में MD चोलिस्तान के साथ हम इन लाइजॉन रहते हैं कि कहीं पे अगर लोकस की शिकायत हो और हमें पता लगे कि हमारे तरफ हमला होने का चांस है तो हम पहले से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। 1100 से ज़्यादा ही हमारे पास मौज़ा लेवल कमेटीज़ हैं। इसके अलावा हमने एग्रीकल्चर के जो मराकज़ लेवल पे हमने टीमें बनाई हैं, वो भी 27 से ज़्यादा वो टीमें हैं। इसके अलावा हमारे 27 थाने हैं, वो अलग से रिपोर्ट्स करते हैं। तो टीम्स का या ह्यूमन रिसोर्स का इशू नहीं है, वो हर जगह सर्वेलेंस पूरी हो रही है। और तमाम जो हमारी एग्रीकल्चर की टीमें हैं उनके पास ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन्स भी हैं, उनके पास हैंड जो हेल्ड स्प्रेइंग मशीन्स होती हैं वो भी हैं, तो जिन्हें शोल्डर कैरिंग मशीन्स कहते हैं। तो हर किस्म की हमारे पास इक्विपमेंट भी, दवाई भी मौजूद है। इसके अलावा FDPP जो फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है, उनके नुमाइंदे भी चोलिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारे पास 2 दिन पहले फेडरल गवर्नमेंट का आर्मी की मदद से एक हेलीकॉप्टर भी आ चुका है जो हमारे एयरपोर्ट पे। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में कपास की फसल पर सब्ज़तीला, गुलाबी सुंडी, व्हाइट फ्लाई और लश्करी सुंडी का हमला जारी है। डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद का कहना है कि कपास की बेहतर फसल के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर फूल और टिंडे आना शुरू हो गए। इसके साथ ही इस पर जैसिड, सब्ज तीले, गुलाबी सुंडी, व्हाइट फ्लाई और लश्करी सुंडी का हमला नुमाया है। कपास की बेहतरीन फसल के हवाले से डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद का रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि काश्तकार अपनी फसलों की रोजाना की बुनियाद पर स्काउटिंग को यकीनी बनाए। रवां बरस मौसमी हालात के पेश नजर कपास की फसल ताखीर से काश्त हुई। 15 मई से लेकर 1 वीक ऑफ जून। तो इसमें अगर लोगों ने खाद नहीं डाली तो वो खाद डालें फास्फोरस जो है जड़ों को मजबूत करती है, तो वो DAP डाल दें, तो इससे जो है ना आपका बेस जड़ें मजबूत होंगी। डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद का कहना था कि कपास की बेहतर फसल के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। गुलाबी सुंडी और व्हाइट फ्लाइंग के खात्मे के लिए हुकूमत की तरफ से किसानों को खुसूसी सब्सिडी दी गई है। कपास की फसल ताखीर से काश्त होने वाले काश्तकार फौरी तौर पर फास्फोरस खादों का इस्तेमाल करें। तो किसानों को ये हम कह रहे हैं कि आपने शुरू से ही अच्छी निगहदाश्त करनी है, ताकि अगर शुरू में आपने अच्छी निगहदाश्त नहीं की तो आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। डायरेक्टर कॉटन का मजीद कहना था कि गुज़श्ता 5 बरस में कपास की ज़ेरे काश्त रकबे में नुमाया कमी आई है। रवां बरस अच्छी फसल ना हुई तो खदशा है कि आइंदा बरस कपास काश्त करने में नुमाया कमी आएगी। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ रजा मलिक, मुल्तान। मुल्तान से ही खबर देंगे आपको। मैपको ने मरम्मती काम के बाद लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। खानेवाल रोड ब्रिज स्टेशन से बिजली की फराहमी बंद रहेगी। ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की तब्दीली के लिए बिजली बंद की जाएगी। बिजली सुबह 5:30 से सुबह 8:30 बजे तक बंद रहेगी, जबकि अहमद फाइन टेक्सटाइल मिल्स, FWM8, FCM13 फीडर्स मुतासिर होंगे। RTM2 और STM के फीडर्स भी मुतासिर होंगे, जबकि गार्डन टाउन फीडर से लो टेंशन स्कीम की तकमील के सिलसिले में बिजली बंद रहेगी। बिजली सुबह 5:30 से 9:30 बजे तक बंद रहेगी। आपको मुल्तान से अपडेट करते चलें, मैपको ने मरम्मती काम के बाद लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। बहावलपुर का कहना है कि कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हुई है। 24 घंटों में सिर्फ 11 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। बहावलपुर में स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं गए।
इसी बारे में मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा इस हवाले से। हवाले से बहावलपुर में जिले इंतजामिया मुतहर्रिक है, उसके हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल साहब डे बाई डे अपडेट भी लेते रहते हैं और इस हवाले से अब ताज़ा तीन उनके पास जो मालूमात है पहले तो वो शेयर करते हैं, फिर कोई बात करते हैं। सर, इस हवाले से बताइए। जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी खबर है कि चीज़ें अब हमारे डिस्ट्रिक्ट की हद तक बेहतरी की तरफ जा रही हैं। टोटल जो इस वक्त एक्टिव केसेस है हमारे कोरोना पॉजिटिव, वो नंबर 800 से नीचे आया है। और जिस तरह से आपको पता है कि यहाँ पे 24 आवर्स में मैक्सिमम जो नंबर था पॉजिटिव केसेस का वो 87 तक गया था, जो पिछले 4-5 दिनों से रिड्यूस हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 घंटे में सिर्फ 11 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी डेवलपमेंट है। उसके लिए हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी हमने सख्ती की। एक तरीका ये था कि कुछ इलाकों को लॉकडाउन किया जाए, उस पर हमने नहीं गए, हम ऑप्शन बी पे गए कि अदरवाइज जो कमर्शियल हॉट स्पॉट्स थी, कुछ जूस कार्नर्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, फूड स्ट्रीट में ऐसी लोगों थी, चीज़ें थी जहाँ पे लोगों का रात को जमघटा होता था, एसओपीज की वायलेशन होती थी, तो हमने उनको सील किया, उनके खिलाफ एक्शन लिया, लोगों से रिक्वेस्ट की, आपने इसमें बड़ा हमारा साथ दिया और हमने एक अवेयरनेस जो है वो लॉन्च की कि लोग मास्क पहन के निकलें, बिला वजह बाहर ना निकलें, एसओपीज पे सख्ती से अमल दरामद करें। तो उसका नतीजा अभी आपके सामने है कि हमारा नंबर काफ़ी नीचे आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हमें गाफिल हो जाना चाहिए, हमें बिल्कुल उसी तरह से तमाम एसओपीज को सख्ती से अमल दरामद करना होगा और इस पे अगर हम कारबंद रहे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकल सकते हैं। तो सर इसमें एक वजह ये भी हम समझ सकते हैं कि बायो सेफ्टी लैब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसका भी आपने नोटिस लिया और उसके मामला सेटल करने के लिए फौरी तौर पे आपने एडीसी हेडक्वार्टर को भी कहा, तो इस हवाले से क्या अपडेट है, क्या वो मामला सेटल हो गया? वो आपको पता है चूंकि हमारे पास यहाँ पे डिवीजनल हेडक्वार्टर पे एक ही लैब है जिसमें हम पूरे डिवीजन में बावलपुर, बावलनगर, रहीम यार खान और लोधरंग को भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को हम उसमें असिस्ट कर रहे हैं। विहाड़ी से भी कुछ केसेस जो हैं वो आ रहे हैं, तो वो नेचुरली थोड़ा सा चूंकि जब उस पर प्रेशर बढ़ा तो कुछ केसेस जो हमारे हैं उनके रिजल्ट्स पेंडिंग हो रहे थे। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी वो हमने फिर सबको साथ बिठा के एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म डेवलप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम तक हमने पुराने सारे केसेस जो हैं वो पेंडेंसी जो थी वो जीरो कर ली थी। और अब आगे साथ साथ जो है वो हम चूंकि बेसिकली इट इज एस्टैब्लिश्ड इन बावलपुर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने इसको एस्टैब्लिश किया है, लेकिन बाकी जो साथ वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी ऑब्वियसली हमने उसी तरह से लुक आफ्टर करना है। तो हम बड़ा सिस्टमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह उसमें चल रहे हैं कि कहीं पे भी कोई ज्यादा पेंडेंसी ना आए और जो भी टेस्ट्स आते हैं उनको जो मिनिमम पॉसिबल टाइम है उसके अंदर उसके रिजल्ट्स दिए जा सकें। जी बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर कि एसओपीज पर अमल करें। महमूद जहीर आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीम यार खान की हसन कॉलोनी में अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़क हादसात को दावत देने लगी, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि हसन कॉलोनी में मौजूद सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं जिससे हादसात का खदशा बढ़ जाता है। सड़क टूट फूट का शिकार होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया को कई बार सूरत हाल से आगाह किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इंतजामिया से सड़क की नए सिरे से फौरी तामीर का मुतालबा किया है। और राजनपुर में ज़िया शहीद रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे खुरम शहजाद। ये मनाजिर हैं राजनपुर में जनरल बस स्टैंड की तरफ जाती हुई सड़क के, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहर और जनरल बस स्टैंड के माबैन सफर करने वाले शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पानी खड़ा हुआ होता है, गाड़ियाँ भी पंचर हो जाती हैं, काफी सारा आने जाने से दुख सवार पैदा होती है। मेहरबानी हो सके तो अगर इस रोड को बनाया जाए। बाइक पंचर हो जाती है, खराब हो जाती है, सारी देखो सड़क आपके सामने है, सारी खराब हुई, पानी इकट्ठा हो जाता है और निमरा मस्जिद के सामने निमरा मस्जिद के जमाती आते हैं नमाज पढ़ने के लिए और पानी सारा ठहरा होता है। शहरियों का कहना था कि रोड पर जगह जगह गड्ढे होने की वजह से बारिशों के मौसम में सड़क तालाब का मंजर पेश करती है। गाड़ियों के नुकसानात के साथ साथ मुतअद्दिद बार हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया कि सड़क की फौरी तामीर की जाए ताकि उनको सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। कैमरामैन खिजराबाद के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। आपको बताएं कि कहरोड पक्का शहर में जा बजा खुले मेन हॉल हादसात का सबब बनने लगे। टीएचक्यू अस्पताल में रोड पर खुले मेन हॉल से शहरी हादसात का शिकार होने लगे हैं। एक माह से गटर का ढक्कन नहीं है। इंतजामिया रोज इस रोड से गुजरती है लेकिन कोई तवज्जो नहीं देती। शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। इस पर रिपोर्ट करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी। कहरोड पक्का में शहर की अक्सर शाहराहों पर मौजूद खुले मेन हॉल शहरियों के लिए अजाब बन गए। टीएचक्यू अस्पताल रोड पर एक माह से मेन हॉल का ढक्कन नहीं है। मेन हॉल खुला होने के बायस गुज़िश्ता कई रोज से हादसात रूनुमा हो रहे हैं। सुनते ही नहीं है कोई। एक अगर ये समझे कि बल्दिया वाले ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान हम बन गए हैं, तो उनके पास अगर ये फंड नहीं है तो एक गटर के ढकने का
तो वो फिर क्या चलेंगे? यहाँ पर इंतजामिया वगैरह गुजरती है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं है, रेस्क्यू 1122 भी गुजरती है। उसके बाद कल भी यहाँ पर 2 इसका नाम की पुलिस वाले डाले जिनका टायर भी यहाँ पर फंस गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं है। THQ अस्पताल मरीजों को ले जाते हुए रिक्शे होल में फंस जाते हैं। इंतजामिया भी रोजाना इस रोड से गुजरती है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए DC लोधरा इमरान कुरैशी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, कहरोड पक्का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान को गुज़िश्ता 4 साल से तरक्याती फंड्स की कमी का सामना है। PHA मुल्तान की जानिब से शाहरुख ने आलम कॉलोनी में 15 से ज्यादा पार्क्स के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे। रवां साल भी PHA मुल्तान को फंड जारी नहीं किए गए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान को गुज़िश्ता 4 साल से तरक्याती फंड्स की कमी का सामना है, जिसकी वजह से शहर के पार्कों को सहूलियात की कमी का सामना है। शाहरुख ने आलम कॉलोनी में 15 से ज्यादा खुली जगहों के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे। ताहम रवां साल भी PHA मुल्तान को फंड्स जारी नहीं किए गए। फंड्स न मिलने की वजह से पार्कों की बहाली का काम गुज़िश्ता 4 साल से इल्तवा का शिकार होता नजर आ रहा है। मुल्तान साइंस कॉलेज से सियासी रहनुमा के डेरा तक सड़क की रसाई का मामला, साबिक UC चेयरमैन राव मजहर इस्लाम ने साइंस कॉलेज से रास्ता खोलने की दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब को दी। साइंस कॉलेज से सियासी रहनुमा के डेरे तक सड़क की रसाई का मामला, साबिक UC चेयरमैन राव मजहरुल इस्लाम पर उंगलियां उठने लगी। राव मजहरुल इस्लाम ने साइंस कॉलेज से रास्ता खोलने की दरखास्त वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को दे रखी है। राव मजहरुल इस्लाम का कहना है कि सानिया पेशावर से पहले साइंस कॉलेज से रास्ता बहाल था। रास्ता बहाल होने पर सरकारी मस्जिद आबाद हो गई, सरकारी क्वार्टर्स और अलबरूनी हॉस्टल आबाद होगा। रास्ता बहाल होने पर अल अता कॉलोनी, अल मुअज्जिम कॉलोनी, यासीन कॉलोनी, गाजियाबाद, अशरफ गार्डन, गुलशन महर कॉलोनी और वजीर टाउन के इलाका मकीन भी मुस्तफीद हुए। मेरी सिर्फ इल्जाम तराशी जारी है। इन्होंने कहा कि इल्जाम तराशी करने पर हत्या इज्जत का केस करूंगा। और रास्ते 1848 एक्ट के तहत गवर्नमेंट के रास्ते होते हैं, हमारे नहीं होते। ये मुफाद आमा के लिए होते हैं। और ये कहते हैं जी राव मजहर के डेरे पे सड़क जाएगी। वो डेरा कहाँ खड़ा है, ये रास्ता कहाँ से खुलेगा, रास्ता इन्होंने कहाँ से बंद खड़ा। हमारा ऑलरेडी 20 साल पहले सीवरेज डला था। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस के प्रिंसिपल प्रोफेसर तनवीर अख्तर का कहना था कि कॉलेज के अंदर से कभी भी सड़क नहीं रही। रास्ता देने से कॉलेज गैर महफूज हो जाएगा। साबिक UC चेयरमैन अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात है कि तालीमी इदारों की जमीन किसी भी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। कमिश्नर मुल्तान को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। हमारा ये ख्याल है कि ये इस सड़क को सीधा लेके जाना चाहते हैं पीछे तक, और जब ये सीधी पीछे निकल जाएगी तो पीछे एक खुली सड़क मौजूद है जो उनके डेरे तक आती है। इलाका मकीनों का कहना था कि हमने नया रास्ता नहीं मांगा, पुराना रास्ता बहाल करने का मुतालबा किया है। रास्ता बहाल होने से इलाका मकीनों को फायदा होगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि नायाब नस्ल के परिंदों का शौक रखने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि बहावलपुर के चिड़ियाघर में तमाम नायाब परिंदों के बच्चे वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, जो हुकूमत पंजाब के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक खरीदे जा सकते हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया ने नोटिस भी आवेजा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अमीन। अब नायाब नस्ल के परिंदों के शौकीन शहरी चिड़ियाघर से अपनी मर्जी के परिंदे खरीद सकेंगे। चिड़ियाघर में मोर, फैसनेट पीरो और दीगर परिंदों की मुतद्दिद इकसाम के बच्चे चिड़ियाघर पहुंचा दिए गए हैं। शहरी हुकूमत पंजाब के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक तमाम परिंदों और जानवरों के बच्चे खरीद सकते हैं। इंतजामिया की जानिब से चिड़ियाघर के बाहर नोटिस भी अवेजा कर दिए गए। गवर्नमेंट पंजाब का नोटिफाइड हमारे रेट्स हैं, उस रेट्स के मुताबिक जो हमारे चिक्स का रेट है, हमारे 6 माह के रेट्स हैं, 1 साल के रेट्स हैं और अडल्ट है वो शेड्यूल रेट्स हैं, वो गवर्नमेंट के मुकर्रर शुदा, उसके मुताबिक हम ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। हमारे पास वाफिर स्टॉक बर्ड्स का मौजूद है। हमने बाहर भी नोटिस लगा दिया मुख्तलिफ अहम जगहों पर, और हमने मीडिया को बता दिया कि हमारे पास चिक्स जो हैं फीजेंट के, मोर के और गीज के, ये फॉर सेल है। चिड़ियाघर के पास बेहतरीन ब्रीडिंग का निजाम मौजूद है जो हर साल लाखों रुपए रेवेन्यू देता है। इंतजामिया की जानिब से चिड़ियाघर के बाहर सरप्लस परिंदों और उनके बच्चों की लिस्ट भी अवेजा कर दी गई है, जिसमें उम्र के साथ साथ परिंदों की कीमतें भी दर्ज की गई हैं। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। पंजाब हुकूमत के बजट में ख्वातीन के लिए जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से खुसूसी फंड्स मुख्तस कर दिए गए। मुल्तान में शेल्टर होम के कयाम और इंसदादे तशद्दुद मरकज बराए ख्वातीन सेंटर के लिए 2 करोड़ से जायद के फंड्स का ऐलान कर दिया गया। शेल्टर होम के कयाम और इंसदादे तशद्दुद मरकज बराए ख्वातीन सेंटर के लिए 2 करोड़ 53,12,000 रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। बेसहारा ख्वातीन के शेल्टर होम के कयाम के लिए 1 करोड़ 80,12,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं।
लिया से खबर है, जहां सूबाई नायब सदर किसान बोर्ड चौधरी अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतालबात से मुताल्लिक किसान बोर्ड कल पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज करेगी। पीटीआई हुकूमत किसानों को कोई रिलीफ मुहैया नहीं कर रही। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद बताएगा मजीद क्या कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल किसानों के मुतालबात के हवाले से किसान बोर्ड जो है कल पंजाब असम्बली के सामने अपनी एहतजाजी मुजाहरा करेगी। इस वजह से जिला लिया से भी किसानों की बड़ी तादाद जो है इस मुजाहरे के अंदर शिरकत के लिए लिया से रवाना होगी। आज सूबाई नायब सदर किसान बोर्ड जो है चौधरी अनवर अली गुजर से साथ साथ जिले सदर जो है किसान बोर्ड के आमिर सजाद साहब, उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि लिया से जो है किसानों की बड़ी तादाद जो है पंजाब असम्बली पहुंचेगी और किसानों से होने वाले जो हुकूमत की जानब से जो तफरीक की जा रही है, किसानों को जो रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा है, उस पर भरपूर आवाज़ बुलंद की जाएगी। चौधरी अनवर साहब से बात करते हैं। तो सर बताइए क्या मुतालबात होंगे आपके और इस पर से क्या मजीद बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मुतालबात सिर्फ यही होंगे कि लोगों के लिए, जिम्मेदारों के लिए कोई बजट में कोई चीज़ नहीं रखी गई। हमें सब्सिडी का वादा किया गया, वो आज तक नहीं दी गई। आप यहाँ डबल कर दिया गया। लेकिन हमारा मुतालबा, मेन मुतालबा यही है कि हम जिम्मेदार को सब्सिडी दी जाए और आप यहाँ जो है जैसे सिंगल RAD आ रहा था वही चले। हमारा भरपूर एहतजाज होगा, लेकिन हमने जनूबी पंजाब को पीछे रखा है। उसके करीब के ज़िले हैं फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात। यहाँ से भरपूर शिरकत होगी, हज़ारों लोग वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल चौधरी अनवर अली गुजर साहब। जाहिद सरफराज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का शहर के मुख्तलिफ हेल्थ यूनिट्स का दौरा, मुख्तलिफ यूनिट्स की सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक ने BHU खोटेवाला, मुला फकीर, भदला संत और BHU 10T का दौरा किया, जहां उन्होंने हेल्थ यूनिट्स में सहूलियात और उनकी सफाई का मुआयना किया। उन्होंने मुख्तलिफ यूनिट्स में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार भी किया। अभी आपको बताएं कि लिया शहर में ताला तोड़ चोर गिरोह मुतहरिक हो गया। ताला तोड़ गिरोह ने एक ही रात में 4 दुकानों से चोरी कर ली। लिया में ताला तोड़ गिरोह ने रातों को दुकानों के ताले तोड़कर चोरियां करना का शुरू कर दिया। ताला तोड़ गिरोह ने लिया शहर के मेन चौबारा रोड से एक ही रात में 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरियां कर ली। जिंदा कौमें हमेशा अपने शहीदों को याद रखती हैं। वतन अजीज पर कुर्बान होने वाले मोहम्मद लतीफ शहीद की 14वीं बरसी मनाई जा रही है। के नवाही गांव 233 EB से ताल्लुक रखने वाले एक सपूत मोहम्मद लतीफ शहीद की आज 14वीं बरसी मनाई गई। पाक फौज के इस जवान ने 24 जून 2006 को डेरा बगटी के मुकाम पर जामे शहादत नोश किया। मोहम्मद लतीफ शहीद के अहले खाना को उनकी शहादत पर फख्र है। अहले खाना मुल्क की खातिर मजीद कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार हैं। फख्र है कि मैं शहीद की बेवा हूँ और मेरा एक बेटा है। मेरी ख्वाहिश है कि पढ़ लिख कर पाक फौज में जाए और मुल्क की खिदमत करे। और मुझे भी फख्र है कि मेरा बाप है और मैं भी पढ़ लिख कर फौज में जाऊंगा। माशाल्लाह बहुत अच्छे मिजाज के थे और मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद का बड़ा भाई हूँ और मेरी और ख्वाहिश है कि उसका जो बच्चा है वो भी पढ़ लिख कर फौज में जाए और मुल्क की खिदमत करे। अगर हमें एक कतरा भी खून का देना पड़ा तो हम इस मुल्क की खातिर कुर्बान कर देंगे। शहीद मोहम्मद लतीफ के इसाले सवाब के लिए अहले खाना की जानिब से कुरान खानी की गई और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। पाक फौज का हर जवान कौम का फख्र है। कैमरा टीम के साथ काशिफ चौधरी, बुरेवाला। पाक फौज के सिपाही मोहम्मद आमिर शहीद ने 24 जून 2010 को सियाचिन के मकाम पर दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करते हुए जामे शहादत नोश किया। रिपोर्ट करेंगे तैमूर अतर। के दायरा दीनपना बस्ती चानी का रहायशी सिपाही मोहम्मद आमिर शहीद 24 जून 2010 को मुल्क और कौम की खातिर सियाचिन के मुकाम पर दुश्मनों से जंग लड़ते हुए शहीद हो गया। आज उनकी 10वीं बरसी उनके आबाई घर में मनाई जा रही है। सिपाही मोहम्मद आमिर शहीद ने 2007 को पाक आर्मी ज्वाइन की, 2009 में शादी हुई और 9 माह बाद जामे शहादत नोश किया। शहीद के भाई का कहना था कि हमारे भाई ने अपनी जान का नजराना पेश करके हमारा और अपने खानदान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अल्लाह ताला दा खास इनाम होंदे अपने खास बंदियां वास्ते जो अपने खास बंदियां को अता करेंदे ते उन्हें दी शहादत साकू भी फख्र है। उन्हें दे छोटे भाई भी पाक आर्मी दे विच हन और रिश्तेदार भी हन पे ते उन्हें सारा अपनी बरादरी दे विच सारे फख्र नाल बुलंद कर दिते। मोहम्मद आमिर शहीद के अहले खाना ने पाक फौज के साथ इजहार मोहब्बत करते हुए शोहदा को सलाम पेश किया। मुल्की सालमियत और बका पर अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर शहीद मोहम्मद आमिर की फैमिली के हौसले भी बुलंद हैं। कैमरा टीम के हमरा तैमूर अतर, रोही, कोटद्दू।
और दिन ढलते ही मुल्तान के बासियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे अली रियाज, बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की मशहूर शाहरा मुंताज़िराबाद रोड पर, और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ की जो मुल्तानी फ्रूट चाट है वो खासी मशहूर है। इस मुल्तानी फ्रूट क्रीम चाट का ये है कि यहाँ पर जो फ्रूट चाट में जो तमाम लवाज़मात इस्तेमाल किए जाते हैं वो तमाम के तमाम जो है खालिश इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें ना सिर्फ फ्रूट फल बल्कि फलों के साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसके साथ जो क्रीम चाट जो है वो पूरी मुकम्मल होकर बनती है। यहाँ पर शहरी का अच्छी तादाद मौजूद है, शहरी यहाँ पर ख़रीदने के लिए आए हुए हैं और उनका यही कहना है कि जब मौसम अच्छा होता है तो मुल्तान के शहरी यहाँ पर जो फ्रूट चाट है तो यहाँ पर ख़रीदने के लिए आते हैं। तो उनसे वजह से पूछते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे यहाँ की फ्रूट चाट के बारे में आप? जी, फ्रूट चाट इनकी अच्छी होती है, खालिज अज्जा होते हैं और कुछ जायका और बिल्कुल अच्छी फ्रूट चाट होती है। घर वालों की फरमाइश पर जो है ना मैं आया हूँ, तकरीबन मैं हफ्ते में 1-2 मरतबा लाजमी जाते हैं लेकर जाता हूँ। आज भी जो है घर काम से आया था, वो कह रहे फ्रूट चाट खानी है, इसलिए मैं शहरियों का भी यही कहना है कि घर वालों की फरमाइश पर खसूसन यहाँ पर जो शाम को जब मीठा खाने को दिल करता है तो यहाँ पर फ्रूट चाट खाने के लिए आते हैं। और फ्रूट चाट की खास बात अली रियाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।